जय यूनिवर्स। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। यूनिवर्स के प्यारे साथियों, आए दिन हम समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल पे देखते हैं विश्व में हिंसा की घटनाएं, युद्ध, मिसाइल हमला, बॉम्ब से हमला, बंधक बनाना, महिलाओं के साथ दुराचार, हिंसा, शोषण। न्यूज़पेपर हिंसक घटनाओं से भरा पड़ा है। हत्या, चोरी, शोषण, बंधुआ मजदूरी, डाका, अत्याचार, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, आपसी विवाद में हत्या, मारपीट, आपसी रंजिश में हत्या, मारपीट, बालकों का शोषण, प्रॉपर्टी विवाद, कोर्ट केस, खेती के विवाद, दो समुदाय के बीच हिंसा, दंगा, पति पत्नी के बीच विवाद, डाइवोर्स, माँ इधर पिता उधर, बच्चों की आफत, माँ के पास रहे या पिता के पास, उनके समझ में नहीं आता है। नशाखोरी, व्यभिचार और क्या क्या हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, देखते हैं। टेक्नोलॉजी में हम इतने प्रबल हो गए हैं, लेकिन विश्व में शांति नहीं है। हम विश्व के इस अपराधीकरण पे कोई लगाम लगाने में असफल ही रहे हैं। किसी लड़की के साथ, महिला के साथ जब ज्यादती होती है, दुराचार होता है, तो हम पीड़िता के समर्थन में कैंडल मार्च निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं, पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, सरकारों से इस पर उपाय करने की मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। सरकारें इस पर कानून को और कड़ा करती है और प्रावधान बढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद और किसी महिला के साथ ज्यादती होती है। कानून जस का तस रहता है और महिलाएं, लड़कियां और शोषण का शिकार होती रहती है। क्या कानून से ऐसी घटनाएं हम रोक सकते हैं? कुछ हद तक रोक सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। साथियों, ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है कि मानव प्राणी हिंसा करे ही नहीं, उसके दिमाग में, दिल में, मन में हिंसा की बात आए ही नहीं, चोरी की बात आए ही नहीं, व्यभिचार की बात आए ही नहीं, झूठ बोलने की बात आए ही नहीं, नशा करने की बात आए ही नहीं, गाली देने, मारपीट करने, विवाद करने, गंदी बातें करने, दुराचार करने की बात जहन में आए ही नहीं। महिलाएं हमारी माँ है, बेटी है, बहन, चाची, मौसी, बुआ है। ऐसी बात इंसान के मन में आए और वो महिलाओं का सम्मान करे। ऐसी व्यवस्था हमें तैयार करनी है। कानून से ये बात 100% बनती हुई दिखाई नहीं देती है। तो फिर क्या उपाय है कि इंसान का मत परिवर्तन हो जाए, मन परिवर्तन हो जाए? सम्यक संबुद्ध तथागत ने इस पर गहन विचार विमर्श, मनन चिंतन किया और मानवता को एक अनमोल उपहार दे दिया, जिससे मानव के मन में हिंसा के विचार आते ही नहीं। मानव का मन निर्मल होता है, शुद्ध पानी की तरह। मन से सारे विकार, सारी वासनाएं, सारी गंदगी बाहर होती है, सारी बुरी बातें बाहर होती है। मन सिर्फ अच्छा और अच्छा ही सोचता है। साथियों, इस अनमोल उपहार का नाम है पंचशील। ये खोज महान वैज्ञानिक, महान मनोवैज्ञानिक, समस्त संसार के हितैषी, सम्यक संबुद्ध शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध की है। मन में आने वाले विभिन्न विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, विभिन्न मानसिक अवस्थाएं, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं और उपाय, ये सारी खोज तथागत की है। तथागत के पंचशील का पालन करने से मानव प्राणी के मन में सारे बुरे विचार नष्ट होते हैं।
मस्तिष्क अच्छे विचारों से भर जाता है। मानव प्राणी नेगेटिव विचारों से दूर रहता है, पॉजिटिव विचारों से भर जाता है। ऐसे मानव प्राणी के मन में हिंसा करने के विचार आते ही नहीं। क्रोध, लालच, तृष्णा, घृणा, द्वेष से व्यक्ति दूर रहता है, सदाचारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से कोई भी बुरा काम हो ही नहीं सकता, कानून का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। मन में ही ये बात फिर बैठती है कि कोई बुरा काम नहीं करना है, हमेशा अच्छे काम ही करने हैं। कानून से भी बड़ी बात है पंचशील। आइए पंचशील दोहराते हैं। मैं हिंसा न करने की शपथ लेती हूँ। मैं चोरी न करने की शपथ लेता हूँ। मैं काम वासना के दुराचार से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलने की शपथ लेता हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई नशा न करने की शपथ लेता हूँ। यूनिवर्स के प्यारे साथियों, अपराध मुक्त समाज के लिए सिर्फ कानून से बात नहीं बनने वाली, बल्कि इंसान का मन अपराध से मुक्त होना चाहिए। आइए तथागत के पंचशील का ग्रहण करें, तथागत के पंचशील का मनन करें, तथागत का पंचशील सीखें और सिखाइए। तथागत का पंचशील खुद पालन करें और औरों को भी पालन करने में मदद करें। चलो बुद्ध की ओर, संसार रहे युद्ध से दूर। चलो बुद्ध की ओर, संसार रहे अपराध से दूर। चलो बुद्ध की ओर, संसार रहे शांति से भरपूर। जय यूनिवर्स।